आओ सुनिए साखी गुरां दी, आओ सुनिए। कहानी सच्चा सौदा। जब गुरु नानक देव जी की आयु 17 वर्ष की हुई तब पिताजी ने बहुत सोच समझकर व्यापार के लिए नानक जी को 20 रुपए दिए तथा कहा, नानक, अब तुम इन रुपयों से एक छोटा सा व्यापार प्रारंभ करो। लाभ होने पर मैं तुम्हारी लगातार सहायता करता रहूंगा। मुझे पूर्ण आशा है एक दिन तुम बहुत बड़े व्यापारी बन सकते हो। इतना कहकर गुरु नानक देव जी के पिताजी ने पड़ोस में ही रहने वाले एक लड़के, जिसका नाम बाला था, जो नानक देव जी का बचपन का मित्र होने के कारण समान आयु का था, उनके साथ में भेज दिया ताकि नानक को अपनी राय देकर सहायता भी करता रहे। अब नानक जी को पिताजी ने एक विशेष आदेश दिया कि बेटा, कहीं धोखा मत खा जाना, खरा सौदा ही करना जिसमें लाभ निश्चित ही हो। दोनों मित्र तलवंडी के पड़ोसी नगर चोहणकाणे के लिए चल पड़े। रास्ते में एक स्थान पर सड़क के किनारे साधुओं का डेरा दिखाई दिया। नानक जी ने साधुओं के दर्शन की इच्छा प्रकट की तथा दोनों साथी रास्ता छोड़ साधुओं के डेरे पहुंच गए। सभी साधु भजन गायन में व्यस्त थे। नानक जी ने उनके महंत से बातचीत की कि आपने भोजन की क्या व्यवस्था की हुई है। उत्तर में महंत ने बताया कि कोई दानी भोजन ला देता है तो हम भोजन कर लेते हैं, नहीं तो बिना भोजन के हम समय व्यतीत करते हैं। यह सुनकर नानक जी ने महंत को 20 रुपए दे दिए तथा कहा कि आप इनसे अपने भोजन का प्रबंध कर लें। किंतु महंत ने पूछा, बेटा, यह रुपए तुम हम साधुओं को क्यों देना चाहते हो? उत्तर में नानक जी ने कहा, मुझे पिताजी ने एक खरा सौदा करने के लिए भेजा है। मुझे लगता है कि इससे अच्छा खरा सौदा नहीं हो सकता, इसमें लाभ ही लाभ है। तब महंत ने कहा, बेटा, हम रुपए नहीं लेते, अगर तुम्हारी इच्छा है तो तुम हमें अनाज ला दो, हम स्वयं भोजन तैयार कर लेंगे। यह सुनकर नानक जी चोहणकाणे गए। वहां से सभी प्रकार की रसद खरीदकर एक बैलगाड़ी में लदवा कर साधु सन्यासियों को देकर वापस घर लौट आए। तलवंडी गांव के निकट पहुंचने के बाद गुरु नानक देव जी गांव के बाहर वाली चौपाल पर बैठ गए तथा बाले को घर की तरफ भेज दिया। जब पिता कालू जी को यह बात पता चली कि बाला लौट आया है परंतु नानक का कहीं पता नहीं, तो तुरंत बाले को बुलाकर सारी जानकारी प्राप्त की। उनको जैसे ही यह पता चला कि सभी रुपए नानक जी ने साधुओं को भोजन कराने के लिए खर्च कर दिए हैं, तो वह क्रोधित हो उठे और नानक जी की खोज में चल पड़े। उन्हीं दिनों बहन नानकी जी विवाह के पश्चात पहली बार मायके आई हुई थी। जैसे ही उन्हें पता चला कि पिताजी क्रोध में है, वह पिताजी के पीछे चल पड़ी। खोजते खोजते जब उन्होंने देखा कि नानक जी सूखे तालाब के किनारे चौपाल पर बैठे हैं, तब उन्होंने कहा कि जो तुम्हें 20 रुपए दिए थे वो कहाँ हैं? इस पर नानक जी शांत हो गए। कोई उत्तर ना पाकर कालू जी और क्रोध में आ गए। नानक जी के पिताजी का क्रोध शांत नहीं हो रहा था, जिस पर नानक जी की बहन बेबे नानकी ने उनका बचाव करने की कोशिश भी की और बेटी नानकी के समझाने बुझाने पर नानक जी को साथ लेकर घर लौट आए। यह घटना जंगल में आग की तरह फैली। जैसे ही राय बुलार को यह घटना मालूम हुई, उन्होंने मेहता कालू जी को बुलावा भेजा। जब पिता और पुत्र दोनों राय बुलार जी के समक्ष उपस्थित हुए तो नानक जी से प्रश्न किया गया, बेटा, तुमने सभी रुपए फकीरों पे क्यों खर्च कर दिए? उत्तर में नानक जी कहने लगे कि मुझे जाते समय पिताजी ने विशेष आदेश दिया था कि देखना बेटा, खरा सौदा ही करना, इसलिए मैंने अपनी ओर से बहुत सोच समझ कर खरा सौदा ही किया, इसमें लाभ ही लाभ है। यह उत्तर सुनकर राय बुलार ने मेहता कालू जी से कहा, देखो कालू,
मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि नानक जी से भूलकर भी अभद्र व्यवहार नहीं करना, परंतु एक तुम हो कि बात को समझते ही नहीं तथा अपनी मनमानी करते हो। आज से एक बात समझ लो, नानक जी जो भी कार्य करें, जैसा भी चाहें, उसमें बाधा मत डालना। तभी उन्होंने 20 रुपए मंगवाकर मेहता कालू जी को देते हुए कहा कि यह लो, यह तुम्हारी क्षतिपूर्ति है। परंतु कालू जी ने वह राशि स्वीकार करने के लिए मना कर दिया और नानक जी को समझाया कि मैं तो चाहता हूं कि तुम आत्मनिर्भर बनो। आओ सुनिए साखी गुरां दी, आओ सुनिए